नमस्कार, आराधना डिग्री कॉलेज के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट की टॉपिक एल्गी के अंदर हम कारा को जीनस कारा को हम पढ़ रहे थे और कारा के अंदर हमने कारा के सामान्य कैरेक्टर, कारा के अंदर जनन के अंदर हमने कायिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हमने अध्ययन किया। लैंगिक जनन के अंदर हमने पिछले 3 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल के अंदर न्यूक्लियल का डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, न्यूक्लियल यानी इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनका डेवलपमेंट है कैसे होता है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूक्लियल के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से न्यूक्लियल की संरचना होती है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल मिलके इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन की प्रोसेस को संपन्न करते हैं। देखिए, ये संरचना होती है न्यूक्लियल की, यानी ये जो संरचना है उसको अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मादा जनन तंत्र या मादा जनन अंग बोलते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि मादा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे नीचे की ओर यहाँ पर पेडिसल होती है, सबसे नीचे की ओर पेडिसल होती है। उसके बाद में ये कोई सेंट्रल सेल है और ये है एग सेल, और बाहर की ओर यहाँ पर कोई ट्यूब सेल थी और ऊपर की ओर ये कोरोना है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना है जो इसके अंदर पाई जाती है। अब ये परिपक्व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब क्या होता है, ये जो ट्यूब सेल है इसके चारों ओर क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। इस चारों ओर क्या करती है, एक ट्यूब के द्वारा इसके चारों ओर ये संरचना पाई जाती है, जो ऊपर से क्या है, ये संरचना ऊपर की ओर मिलकर एक कोरोना का निर्माण करती है। ये 5 प्रोटेक्टिव लेयर का ट्यूब उपस्थित होती है। अब होता क्या है, जैसे फेवरेबल कंडीशन का मतलब इसके अंदर ये जब ये मैच्योर हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या होगा इसके अंदर कि ये जो है स्क्रू के टाइप, ये ऊपर की ओर ये जो कोरोना है स्क्रू के टाइप क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से खुलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही कोरोना खुलना शुरू हो जाएगा तो इसके बीच में जो ये स्लाइड्स उपस्थित हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे दरारें उपस्थित होगी। यहाँ पर जो ट्यूब सेल थी, इस ट्यूब सेल के अंदर दरारें उत्पन्न हो जाएगी और जैसे ही यहाँ पर ट्यूब सेल के अंदर दरारें उत्पन्न होगी उसके बीच में रिक्त स्थान बन जाएगा। उस रिक्त स्थानों से यहाँ से जल के अंदर जो तैरते हुए यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जिसको अपन जूस्पोर बोलते हैं, वो जूस्पोर इसके अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। इस दरारों के द्वारा ये जूस्पोर इसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के बाद इसमें उपस्थित एग को ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और एग को फर्टिलाइज करने के बाद में यहाँ पर 2n जाइगोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस 2n जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ये 2n जाइगोट क्या करेगा, अपने चारों ओर एक बड़ी वॉल का निर्माण करेगा, एक चारों ओर की एक अपनी भित्ति का निर्माण करेगा। ये भित्ति 4 स्तरीय होती है, 1 2 3 और 4 स्तरीय भित्ति होती है। और ये 4 भित्ति स्तरीय संरचना को अपन बोलते हैं ऊस्पोर, इसको अपन बोलते हैं ऊस्पोर। और ऊस्पोर के अंदर क्या रहता है, पहले ऊस्पोर के अंदर एक क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा जो कैसा है, 2n न्यूक्लियस है। क्या है, 2n न्यूक्लियस। अब क्या होगा, देखिए, अब ऊस्पोर के अंदर, ऊस्पोर क्या बोलेंगे, इसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे बाहर की लेयर, उसके बाद में ये 3 अंदर की लेयर। अब इसके अंदर द्विगुणित क्या है, केंद्रक उपस्थित है, जो पहले आधार के भाग के अंदर था अब क्या आ जाएगा, ऊपर की भाग का, ऊपर की ओर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इसके अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियस है जो कैसा है, 2n है, वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये द्विगुणित न्यूक्लियस आगे जाके 4 अगुणित न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा था, द्विगुणित था, और ये द्विगुणित आगे जाके 4 अगुणित न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस 4 अगुणित केंद्रकों में से यहाँ पर ये जो 3 केंद्रक है ये थोड़ा नीचे की ओर आ जाएंगे और एक केंद्र क्या रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। और ये तीनों केंद्र क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। इन चारों में से ये 3 केंद्र क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और ऊपर की ओर इस प्रकार की संरचना बन जाती है जिसके अंदर एक केंद्र है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। अब ये ऊपर वाली संरचना है, जर्मिनेट होगा तो सीधी सी बात है
ये जो ऊसपर होता है, ऊसपर काफी टाइम तक सुप्त अवस्था के अंदर जल के अंदर तैरता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये ऊसपर क्या होता है, ऊसपर को हिंदी में निषिक्तांत बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जर्मिनेट के अंदर पहला प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद में इसकी जो बाहरी वॉल है ये क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, टूट जाएगी। अब देखिए अंदर की ओर ये जो 4 केंद्र के, इसमें से एक तो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, और 4 क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये केंद्र क्या है, ये केंद्र युक्त जो कोशिका है, यहाँ पर सट्टा का निर्माण होगा, और ये केंद्र युक्त कोशिका है आगे जाके क्या करेगी, एक और विभाजन करेगी, और एक और विभाजन करके इस प्रकार से 2 सेल का निर्माण करेगी, एक ये सेल और एक ये सेल। इसको बोलते हैं अपन प्रोटोनीमा इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनोमा इनिशियल, और इसको बोलते हैं राइजोइडल इनिशियल। इसको बोलेंगे प्रोटोनिमा इनिशियल, और इसको बोलते हैं राइजोइडल इनिशियल। ठीक है, और ये प्रोटोनोमा इनिशियल है, ये आगे जाके इस प्रकार के तंतु का निर्माण करेंगे, और ये किसका निर्माण करते हैं, आगे जाके प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं, इसको प्रथम तंतु बोलते हैं। आगे जाके प्रथम तंतु का निर्माण करेगी, और ये संरचना आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, राइजोइड यानी मूलाभास का निर्माण करेगी। ये आगे जाके किसका निर्माण करेगी, मूलाभास का निर्माण करेगी। इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किनका होता है, ये जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। और आगे जाके वापस ये प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होते हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं, लगातार विभाजन के द्वारा, लगातार ग्रोथ के द्वारा फिलामेंट का निर्माण करते हैं, और नए प्रकार के कारा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपके कारा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्गी का कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।